नितिन दास का चेला नहीं हो सकता। और याद रखना, जब प्राण छूटेंगे तो सबसे पहले तुम सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफ़र किए जाओगे। याद रखना, सूक्ष्म शरीर में काल भगवान यमदूतों के रूप में, यमराज के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वहाँ पर गवाही चलेगी कि तुम किसके चेले हो। इतना याद रखना। वहाँ से सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा एनओसी का, तब तुम आगे जा पाओगे, तब तुम शब्द रूप तक पहुँच पाओगे। नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा। मुसलमानों में भी यही समझाया जा रहा है, यही बताया जाता है कि पहले तुमसे नबी का नाम पूछेंगे कि तू गुरुमुख है कि मनमुख है, क्योंकि बिना गुरु के वहाँ जाना संभव नहीं है। समझ लो। तो सबसे पहले यही सवाल होगा, उसके बाद आगे का हाल होगा। इसलिए अच्छे से समझ लो, हमारा शिष्य वो है जो कबीर साहब की वाणी पे ना नुकुर ना करे, जो कबीर साहब की वाणी पे संदेह ना करे, जो कबीर साहब की वाणी पे मिलावट ना करे। अगर कोई मिलावट करता है या कबीर साहब की वाणी पे संदेह करता है या कबीर साहब की वाणी को झूठा सिद्ध करने की बात करता है, तो अपने दिलो दिमाग से हमारा नाम मिटा लेना। हमारा नाम तुम्हारे लिए नहीं है। सतनाम सतनाम। और अगर कोई भाई ये सोचता है कि नितिन दास तो कह रहा है कि कछुए की तरह सिमट जाना है, अरे ये तो गलत ज्ञान है, ये तो हमें भरमा रहा है, तो वो आज से ही नितिन दास का नाम अपने दिलो दिमाग से मिटा दे और आज़ाद हो जाए। कोई बात नहीं, तुम्हें 3 लोक में आज़ाद कर देंगे, चिंता मत करो। बहुत बड़ा है 3 लोक। 3 लोक में घूमने के लिए बहुत 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 बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े जंगल, बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं। चिंता मत करो, तुम्हें पूरी आज़ादी आज ही दे दी जाएगी। और जो ये चाहता है कि हाँ मुझे आज़ादी मिल जाए, वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि गुरुजी मुझे आज़ाद कर दो। उसको आज ही आज़ादी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। समझ लो। और जो ये समझते हैं कि सूरत समाये शब्द में ये वाणी बिल्कुल सत्य है और हमारी सूरत को शब्द में ही समाना है। कैसे समाना है? जैसे कछुए की गर्दन कछुए के खोल में समा जाती है, जैसे कछुए की गर्दन काल से बचने के लिए खोल में समा जाती है, सेफ जोन में चली जाती है। अगर तुम्हें इस ज्ञान पे पूर्ण भरोसा है तभी तुम हमारे शिष्य हो। और अगर तुम्हें इस ज्ञान पे भरोसा नहीं है, अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं 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 हमने शब्द में नहीं समाना है, तो मेरा नाम अपने दिलो दिमाग से काट देना, मेरा नंबर ब्लॉक कर देना। गलती से भी ना मुझे कभी मैसेज करना, ना कभी फ़ोन करना। ये बिल्कुल क्लियर अल्टीमेटम है ये मेरा। समझ लो, बिल्कुल क्लियर। हम यहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं आए भाई, हमें भेड़ों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें विवेकी हंस चाहिए, विवेकी हंस। और जिसको लगता है कि नितिन दास गलत ज्ञान दे रहा है, वो आज ही मैसेज कर दो मुझे कि हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। समझ लो। और अगर कोई हमारे ज्ञान से विरुद्ध ज्ञान किसी भी ग्रुप में किसी के भी मोबाइल नंबर पे भेज रहा है, तो सत्य ज्ञान का विरोधी मान लेना, अपना गुरु भाई मत मानना गलती से भी। और जो सत्य ज्ञान के विरोधियों के साथ थोड़ा सा भी मेल जोल रखेगा
समझ लो, जो सत्य ज्ञान के विरोधियों के साथ, क्योंकि झगड़ा सत्य असत्य का है, झगड़ा गुरु चेले का नहीं है, झगड़ा बाप बेटे का नहीं है, झगड़ा दादा पोते का नहीं है, झगड़ा ज्ञान अज्ञान का है। अगर कोई भी शिष्य अगर असत्य के साथ खड़ा दिखाई दे गया तो वो हमारा शिष्य नहीं है। भले अर्जुन का पितामह था, भीष्म दादा था, भले उसके रिश्तेदार युद्ध में खड़े थे, लेकिन असत्य के साथ खड़े थे तो भैया वो विपक्ष पार्टी में है। और अगर विपक्ष की पार्टी में कोई भी मुझे खड़ा मिल गया, कोई भी मुझे उनके साथ संबंध बनाता दिखाई दे गया, तो वो भी अपना नाम कौरवों की सेना में रखवा ले। समझ लो, हमें भीड़ नहीं चाहिए, जितने हल्के हो जाए उतना अच्छा है। तो जितना भी फालतू सामान है वो घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कबाड़ में बेच दिया जाता है। तो जितने भी फालतू के लोग हमारे पंथ में घुसे हुए हैं और जो कबीर साहब के ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं, उनको मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, गलती से भी मुझे अपना गुरु मत बोल देना और तुम मेरे चेले नहीं हो, याद रखना। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारी किसी से दोस्ती नहीं है, हमारा किसी से बैर नहीं है। ना हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, ना हम किसी के खिलाफ बोलेंगे। हमारा झगड़ा अज्ञान से है। जहां अज्ञान होगा वहां हमारा विरोध होगा। बस इतना समझ लो। जिसको सत्य के साथ खड़े रहना है वो हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, जिसको नहीं रहना है बड़े शौक से चले जाओ। लेकिन मेरा नाम अगर तुमने यूज किया कि मैं नितिन दास का चेला हूं, तो समझ लेना तुम लोग अविवेकी इंसान हमारा चेला नहीं है। समझ लो, अविवेकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ लो, कोई किसी को गुरु बनाए, कोई किसी को चेला बनाए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे हमें कोई जलन भी नहीं है कि कोई किसी को गुरु बना रहा है, किसी का चेला बन रहा है। जाओ बनाओ, लेकिन हमारे साथ रहना है और हमारे नाम को यूज करना है। तो मेरे भाई, इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं, नीर शीर का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सुहंस है मेरा। अब कई लोग तो ये भी मान बैठे हैं कि नितिन दास तो हंस बना देता है, ये तो 84 का एक जीव है। क्या बोलूं मैं इनकी बुद्धि को काल ने ताले लगा रखे हैं। ये एक गुण है मेरे भाई, गुण। ये गुण है, हंस होना एक गुण है। हंस होने का मतलब ये नहीं तुम पक्षी हो गए। कछुआ एक गुण है, रक्षक है वो कछुआ। किसकी रक्षा करेगा? अपने अंगों की, अपनी गर्दन की, अपने पैरों की, अपने हाथों की। वो कोई कछुआ नहीं बन गया कि उसके पैरों के नाखून हैं, उसकी आंखें हैं, पूंछ है, कि तुम्हें कछुआ बना दिया जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए, क्या बताया जाए। कछुआ एक गुण है, ये परमात्मा की दया है कि वो सूरत को
अंदर समा लेगा, उसकी रक्षा करेगा। और जिसको इस रक्षक से एलर्जी है जिसको इससे एलर्जी है कि नहीं, शब्द में नहीं समाना है, तो मेरे भाई बाहर ही रहना तुम बाहर ही रहना, तुम्हें वो अंदर लेके जाने वाला भी नहीं है, समझ लो। हुआ क्या है, एक शेर था जंगल में। वो शेर बड़ा तगड़ा शिकारी था, उसको काल समझ लो। वो शेर सबका शिकार कर लेता था। केवल एक कछुआ था जिसको शेर पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही शेर पास जाए, अब वो 1 क्विंटल का कछुआ था, छोटा मोटा नहीं था तो जैसे ही शेर जाए वो दुबक जाए अंदर, और इतनी मोटी उसकी ढाल कि वो टूटे ही ना। शेर बड़ा परेशान, क्या किया जाए। शेर ने क्या किया, एक लोमड़ी बुलाई। लोमड़ी चालाक होती है ना। शेर ने लोमड़ी बुलाई और लोमड़ी को क्या बोला कि कैसे भी करके इस कछुए को भरमा दे, इस कछुए को भरमा दे, ये अंदर ना जाए, ये अपनी ढाल के अंदर ना चला जाए, ये अपने खोल के अंदर ना घुस जाए। अब लोमड़ी होशियार है भाई। लोमड़ी चली गई कछुए के पास। अब कछुए को समझा रही है, देख, चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे, तेरी मौत होनी है। तेरे लिए दोनों तरह से खतरा है। शेर आएगा तो अंदर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। अब कछुआ जो उसकी गर्दन है, उसके कान आंख लोमड़ी को खूब सुन रहे हैं अच्छी तरह, और लोमड़ी पे विश्वास करके बैठ गए कि नहीं, अंदर तो जाना ही नहीं है, खोल में तो समाना ही नहीं है। और वो विश्वास करके बैठ गया लोमड़ी के ऊपर। अब क्या हुआ, अब जब शेर आया तो कछुआ अंदर उसने गर्दन करी ही नहीं, वो समाया ही नहीं अपने आप में। लोमड़ी पे भरोसा करके बैठ गया। तो क्या अंजाम हुआ, शेर ने पकड़ के घुमा घुमा के मारा उसे, कच्चा चबा गया। अब समझ लो, ये झगड़े का विषय नहीं है कि कोई मुझे गालियां दे कि ये मेरे बारे में बोल रहा है। बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई तेरे बारे में, ना मुझे जरूरत है किसी के बारे में बोलने की। मेरा लक्ष्य है ज्ञान को समझाना। अगर तुम्हें लगता है ये ज्ञान गलत है, तुम अपना ज्ञान पर, ना हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं भैया, ना हमें ज़रूरत है। हमारा झगड़ा है अज्ञान से। तो अगर वो कछुआ अपने अंदर नहीं समाया तो समझ लो कि उसने अपनी दुर्गति करवा ली। किसी का नुकसान नहीं हुआ, ना लोमड़ी का नुकसान हुआ, ना जंगल के बाकी जानवरों का नुकसान हुआ, ना शेर का नुकसान हुआ। उसका तो फायदा हो गया, काल भगवान का तो फायदा हो गया, क्योंकि सूरत समाई नहीं अपने स्वरूप में। काल तो खाएगा। अपना स्वरूप क्या है, शब्द है अपना स्वरूप। शब्द में अगर सुरता नहीं समाएगी तो काल तो खाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। अगर सूरत शब्द में नहीं समाएगी मेरे भाई, तो फिर कहां समाएगी। अगर इतना भी विवेक तुम्हारे पास नहीं है तो इतने साल हमारा सत्संग सुनना व्यर्थ हो गया, हमारा करना व्यर्थ हो गया। समझ लो, ये कोई किसी के साथ पर्सनल झगड़ा नहीं है।
कोई इसको गलत तरीके से बिल्कुल ना ले। ये ज्ञान है, ये मुक्ति का ज्ञान है, ये परमात्मा को पाने का ज्ञान है। और अपने आप में समाने का मतलब समझ लो क्या होता है। अपने आप में समाना यानी अपने सच्चे स्वरूप में समाना। और हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? हमारा सच्चा स्वरूप निज नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अभी भी अगर समझ में नहीं आई बात तो भैया तुम नितिन दास के चेले ना तो कभी थे, ना हो, ना कभी होगे। लिख के ले लो। तो इसलिए हमारा भाई किसी से कोई झगड़ा छोड़ के, जो उस शब्द को छोड़ के कथनी ज्ञान में उलझे पड़े हैं, जो उस शब्द को छोड़ के व्हाट्सएप खेल रहे हैं, तो भाई उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर व्हाट्सएप खेलना है तो आप बिल्कुल हमारी तरफ से आज़ाद हैं। आगे से कभी भी गलती से भी हमारा नाम मत यूज़ करना कि हम नितिन दास के चेले हैं। बिल्कुल भी गलती से मत लेना। अगर मुझे पता लग गया कि आप हमारा नाम ले रहे हो और हमारे सिद्धांत पे टिके नहीं हो, तो मुझे बाकायदा आपका नाम अपने YouTube चैनल पे लेना पड़ेगा। इसको बिल्कुल क्लियर समझ लो। और अगर किसी को लगता है कि हमारा ज्ञान गलत है तो बिल्कुल ओपनली आ जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मुझे। आस्तीन में सांप बनने की ज़रूरत नहीं है। सीधे खुले में आ जाओ कि भैया आपका ज्ञान हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके चेले नहीं। बिल्कुल क्लियर। क्योंकि दो पाटों में, दो किश्तियों में सैर नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं इसका। हमें कहो गुरुजी और गुरुजी के ही ज्ञान को खंडित कर रहे हो। पहली बात तो ये अखंड ज्ञान है, खंडित होगा नहीं, लोग तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे। पहले तो ये समझ लो। और जब उड़ाएंगे तो तुम्हें मिर्ची लगेगी। तो इससे अच्छा है कि ठीक है, तुम सीधे विपक्षी दल में आ जाओ और तुम अपना जो करना है करो। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो कबीर साहब के ज्ञान का नहीं है वो नितिन दास का नहीं है। सिंपल, सीधी सी बात है। गोपाल जी, गुरुजी हमें